अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं अपने किसी ज़रूरी काम से विलेज जा रहा था। सो मैंने सोचा कि आज एक व्लॉग भी शूट करते हैं और आपको अपना विलेज भी दिखाते हैं। सो अगर आप मेरा विलेज देखना चाहते हैं तो मेरे साथ चलें। सो लेट्स गो। अब मैं गाँव की तरफ चल पड़ा हूँ। इस टाइम पे मैं सफ़र में हूँ। अब जो गाँव आजकल के हैं वो अब पहले की तरह तो शायद नहीं है। जब लोगों ने भैंसें पाली हुई होती थी, कच्चे कच्चे घर होते थे और एक मज़े की वाइब्स होती थी। अब तो शायद ऐसे गाँव की बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान में ही बहुत कम रह गए हैं। और जब जब भी इंसान वहाँ जाता है तो इंसान लुत्फ़अंदोज़ होता है एटमॉस्फेयर को देखकर, एनवायरनमेंट को देखकर। बहरहाल अभी बस जो गाँव है वो नाम के ही गाँव रह गए हैं, लेकिन फिर भी जब इंसान वहाँ पर जाता है तो एक अलग ही वाइब्स होती हैं। काफ़ी टाइम के बाद मैं गाँव जा रहा हूँ और अब मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर तो अब कारपेट रोड बन चुकी है। पहले यहाँ पर रोड इतनी ख़राब थी कि यहाँ से जाने के लिए बहुत वक्त लगता था और गाड़ी में इंसान जो है वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाता था। देखें क्या इस इलाके में एक खूबसूरती सी पाई जा रही है। एक तरफ अल्लाह पाक की शान, खूब ग्रीनरी, और अगर आप दूसरी तरफ देखें तो बहुत खूबसूरत पहाड़। FWO वाले जो है यहाँ से टूरिज़म हाईवे बना रहे हैं, जिसका ये बोर्ड आप देख रहे थे। ये इस पूरे इलाके के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत खुशाइन चीज़ है। पहले अगर किसी ने फॉर एग्ज़ाम्पल मरी या नथिया के लिए जाना था तो उसके लिए इस्लामाबाद से एक ही रास्ता था, लेकिन अब रवास से भी जो है जो टूरिज़म हाईवे बन रही है, आप इसको यूज़ करते हुए जो है वो पहले कोटली सतियों और फिर जो है ना मरी की तरफ जा सकते हैं। तो ये बड़ा एक जो है ना अच्छा और पॉजिटिव कदम था। ये हमारे गांव की तरफ जाते हुए रास्ते में एक बहुत बड़ा बाज़ार है। इसकी एक बहुत तारीख है और ये इसको कहते हैं कि नारा बाज़ार। तो गाइस मैं अभी अपने गांव पहुंच आया हूं और हमारा जो गांव वाला घर है उससे कुछ मुसाफत पर एक ज़ियारत है, जहां पर अमूमन जब मैं आता हूं तो यहां पर भी मेरा चक्कर लगता रहता है। यहां पर एक बहुत बड़ा मेला भी होता है और अगर ज़ियारत में इंशाल्लाह ताला कोई पीर साहब की औलाद में से हुआ तो उनसे भी हम गपशप करेंगे और जो पीर साहब की करामात हैं कुछ उनसे पूछेंगे कि पीर साहब की क्या क्या करामात थी। और मेरा बस ये मानना है कि कुछ भी जो होता है वो अल्लाह के हुक्म से ही होता है। बस ये वो लोग होते हैं जो शायद जो है ना गुमनामी की ज़िंदगी गुजारते हैं और अल्लाह अल्लाह करते हैं और अल्लाह को इन लोगों की कुछ अदाएँ इतनी पसंद आ जाती हैं कि फिर जब ये कुछ बोल उठते हैं तो अल्लाह पाक जो है ना अपने हुक्म से वो काम पूरा कर देता है। पीर साहब के मज़ार पे मैं पहुंच आया हूं। अब हम अंदर चलते हैं और दुआ करते हैं। ये उनकी औलाद में से हैं। तो सर आपका क्या नाम है? सही मोहम्मद अखलाक। तो आपका उनके साथ क्या यानी कि ताल्लुक है? जी हम चौथी पीढ़ी से उनसे गरीब बादशाह ने 1924 में दुनिया से गए हैं, वो पर्दा किया है। 1936 से मेला शुरू हुआ है। अच्छा अच्छा। 1966 से मकबरा बना है। 1987 से मस्जिद बनी है। और अब भी जून 16-17 को मेला होता है। मेले पे मैं आता रहता हूँ, अक्सर मैं मेले जी पे जी आता हूँ। 3-4 दिन मेला होता है। पहले दिन दुआ होती है शाम 6 बजे, दूसरे दिन डालियाँ होती हैं, कबड्डी होती है, रात को शेरहानी होती है। बहुत बड़ा मेला होता है। हाँ नहीं, मेला बड़ा यहाँ पर फेमस भी है और बड़ी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। इलाके का बहुत बड़ा मेला है जी, तो पीर साहब की कोई करामात वगैरह बताएं जो। ये इनके फरमान था कि 5 दमड़ी, अगर किसी की को मुराद हो तो 5 दमड़ी आप जो है ना वो दे दें यहाँ पर, तो आपकी मुराद इंशाल्लाह जो भी जायज़ होगी पूरी होगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो फिर हुई हैं बहुत सी लोगों की मुरादें पूरी यहाँ बहुत पे? मुरादें पूरी, दिन रात लोग आते रहते हैं। बहुत लोगों का आना जाना लगा रहता है। आपके वालिद साहब जो थे साईं बशीर साहब, जी जी वो मेरे ख्याल से पीर साहब के बाद उन्होंने फिर इसको संभाली रखा जी है। जी वो
वो हमारे थे ना सही मंगा साहब थे, दादा थे हमारे। वो संगरी बादशाह के भतीजे के बेटे थे। उन्होंने सन 66 को मकबरा बनाया। अच्छा। सन 87 को मस्जिद बनाई। वो सन 1999 को फोत हो गए। फिर वाला साहब सही बशीर साहब ने ये बड़ा दरी बनवाई, शीशा लगवाया, मस्जिद का काम करवाया। अब सही बशीर साहब जो थे 2021 को वो भी फोत हो गए। हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद अब हम जो है यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं। चलें, अल्लाह पाक बादशाह गरीब बादशाह साहब को भी जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए और आपके वालिद साहब को भी जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। और बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का, थैंक यू। कोई बात नहीं। अब मैं अपने गांव वाले घर पे जा रहा हूं और इंशाल्लाह वहां जाकर आपको आज बहुत ज़्यादा एंटीक्स और पुराने ज़माने की चीज़ें दिखाता हूं। अभी मैं अपने आबाई घर पे आया हूं और इसका जो ताला है वो बहुत मुश्किल से भी हमने खोला है। और जब आप इस घर के अंदर दाखिल होंगे तो आपको मालूम होगा कि इस घर के अंदर जो जो भी चीज़ें हैं वो मुकम्मल तौर पर एंटीक 50 साल 100 साल और 150 साल पुरानी जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर आपको मिलेंगी। तो बहरहाल अभी बहुत मुश्किल से ताला हमने इसको खोला है और अभी हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। ये घर है, आप इसकी टाइलों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी जो मार्बल है इसकी क्या कंडीशन हो चुकी है। जब आप एक चीज़ को धोएं ना और उसको यानी कि छोड़ दें तो फिर अब इसको साफ़ करने के लिए भी जो है ना आपको प्रॉपर्ली 8-10 मज़दूर लगाने पड़ेंगे जो सही तरीके से इसकी सफाई करें। ये जितनी भी चीज़ें आपको मालूम हो रही हैं इन सब की मैं आपको हिस्ट्री दिखाता हूँ और ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं आपको हिस्टोरिकल नज़र आएंगी। चेयर से भी आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये चेयर्स कितनी साल पुरानी है। बहरहाल हम यहाँ पर आते तो बहुत कम है, लेकिन एक बात का मुझे अंदाज़ा है कि मैं जब से यानी कि मैंने होश संभाला है तो मेरे होश के दौरान बहुत ही कम चीज़ें यहाँ पर आई हैं। बाकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ओल्ड और पुरानी है। आप घर की छत से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन से ज़माने में ये घर तामीर हुआ था। उस वक्त ऐसे जो है TR और गार्डर्स वगैरह लगाए जाते थे। आजकल तो सीलिंग आ गई है और सीलिंग ना भी हो तो छत होता है लेंटर के साथ, लेकिन पुराने ज़माने में ये घर ऐसे जो है वो तामीर हुआ करते थे। तो अभी हम इन प्यालियों की और ये जो आपको नज़र आ रही हैं सामने चीज़ें, इनकी हिस्ट्री मालूम करते हैं। तो राज साहब, ये वाली जो प्यालियाँ हैं इनकी क्या तारीख है? ये कितने साल पहले यानी कि इस घर में आई थी? कुछ 100 साल पुरानी है। अच्छा। और ये जो नीचे पड़ी हुई हैं कप्स, आप देख सकते हैं इन कप्स के ऊपर 50 साल पुरानी है। ये पुराने ज़माने में जो है ना वो कप्स के ऊपर ये यानी कि इस तरह की पिक्चर बनाया करते थे मुख्तलिफ परिंदों की। और ये 50 साल पहले की जो मेरे वालिद साहब हैं बता रहे हैं। और जो ये पड़े हुए हैं ये आप देख सकते हैं। इस घर में असल में हमारा आना बहुत कम होता है, तो ये आप देखें कि अब ये जो खाना काबा की ये जो पिक्चर बनी हुई है, इस पिक्चर को मालूम होता है देखकर कि ये कोई बहुत ओल्ड पहले की पिक्चर यानी कि ये किसने बनाई थी। अच्छा राज साहब, इसकी क्या तारीख है? ये वाले कप्स हैं 1.5-2 साल पुरानी है। 150-200 साल? इतना नहीं पुराना होंगे जी, थोड़े कम। 150 है ना। मेरा वालिद साहब जब उस वक्त उन्होंने दी। अच्छा, ये इनके जो वालिद साहब हैं जो कि 1971 में फोत हुए थे, मेरे वालिद साहब बता रहे हैं कि ये उन्होंने यानी कि लाए थे। ये उससे भी पुरानी है। अच्छा, ये जो चीज़ है ये उससे भी पुरानी। इसकी क्या तारीख होगी? कितने 100 साल पुरानी होगी ये? उससे ज़्यादा पुरानी है। अच्छा, यहाँ पर हमारा आना बहुत कम होता है और आप ये टाइल्स की ये हालत, ये मार्बल की हालत से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने अरसे से सफाई नहीं हुई। बहरहाल रहने की जगह तो है, लेकिन यहाँ सारी की सारी चीज़ें जो है वो एंटीक हैं। हम भी जब यहाँ पर आते हैं तो एंटीक चीज़ों से खूब लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं जब भी आते हैं। शहर की दुनिया से दूर एक नई दुनिया, और इस दुनिया में आपको अब ये पंखा देखें आप, इस पंखे को देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितने यानी कि पुराना लग रहा है। 150 साल पुरानी है। 150 ईयर्स।
150 साल पुरानी है ये। हाँ 150 साल। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी मजबूत, अगर आप इसको हाथ लगाएं। इसमें मैंने खा दिया सबसे। आजकल तो ऐसी चीज़ें मिलती नहीं हैं, यानी कि ये अब नायाब हो चुकी हैं। और पहले ज़माने में अगर आप देखें तो ये जो चीज़ें होती थी बहुत ज़्यादा मजबूत होती थी। अब आप इस कप को अगर यानी कि होल्ड करें अपने हाथों में तो ये ठीक ठाक भारी है। अगर आप इस कप को करें तो ये ठीक ठाक जो है ना इसका एक वज़न है। लेकिन आजकल जो चीज़ें आ रही हैं ना तो उनका कोई वज़न है ना उनका कोई मयार है, और बस जो है ना यानी कि टोटल पूरा हुआ होता है। तो पुराने ज़माने में जो भी चीज़ें होती थी मयारी होती थी, और उस वक्त लोग जो धोखाबाजी और ये जो स्कैम शैम या पैसे पूरे लेकर मटेरियल कम लगा देना ये वाला काम नहीं करते थे। लेकिन आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हैं। आपको एक ओरिजिनल चीज़ मिलेगी, साथ उसकी जो है ना कॉपी भी मिल जाएगी। ओरिजिनल 100 रुपये की है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो कॉपी आपको 40 रुपये में मिल जाएगी। तो बहरहाल अब आप ये इसके छत से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये पुराने ज़माने का इसका यानी कि छत भी पता नहीं कौन सी सन में इसका बना था, डला था। तो इस घर की जो सबसे ज़्यादा खूबी और ख़ास बात है वो ये है कि इसमें तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो एंटीक हैं। आपको जो भी चीज़ देखने को मिलेगी वो खूब एंटीक होगी। अब मैं आपको पेटियाँ दिखाता हूँ क़याम पाकिस्तान, जब पाकिस्तान और इंडिया जो है वो उसकी डिवीज़न हो रही थी, तकसीम हो रही थी, तो उस वक्त कोई यहाँ से जो इंडियन यानी कि लोग थे जो यहाँ से हिजरत करके उस वक्त के हिंदू वहाँ पर हिजरत कर रहे थे इंडिया में, और वहाँ से मुसलमान जो पाकिस्तान में आ रहे थे तो कुछ चीज़ें वो छोड़ कर यहाँ चले गए थे। वो भी कुछ चीज़ें हमारे घर पे आपको मिलेंगी। और अभी मैं आपको दूसरे कमरे में ले चलता हूँ। अब ये देखें लालटेन। अब ये लालटेन जो है अब मैं दूसरे कमरे में आ चुका हूँ, और यहाँ पर आप ये देखें लालटेन और ये जो बाकी बर्तन हैं इनकी हम हिस्ट्री मालूम करते हैं। क्योंकि एक बात तो मुझे मालूम है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी बहुत पुरानी हैं। लेकिन अब मुझे मालूम नहीं है कि मेरी पैदाइश से कितने कितने साल की चीज़ें पुरानी हैं। तो ये भी अब मैं अपने वालिद साहब से इनके बारे में मालूम करता हूँ। तो अबू जी ये बताएं कि ये जो लालटेन पड़ी हुई है इसकी क्या हिस्ट्री है? ये तकरीबन कोई 50 साल पुराने। ये 50 ईयर्स ओल्ड लालटेन है, आप इसको देख सकते हैं। अरे पतीले के जनाब, ये जो बर्तन है इनकी क्या हिस्ट्री है? 100 साल पुराने। 100 ईयर्स अगो। बहुत अच्छा, पुराने, बहुत पुराने, खास करके बहुत पुराना है। ये जो बर्तन है आप इनको अगर यानी कि हाथ लगाएंगे और इनको उठाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इन बर्तनों के अंदर क्या खासियत हुआ करती है। कौन? 150 साल पुरानी है। क्या चीज़? खारी नहीं है भाई। अच्छा, ये मेरे वालिद साहब बता रहे हैं कि ये शादी में इस्तेमाल होती थी। ये पुराने ज़माने में जब लोग शादियां करते थे तो जो है ना उस सालन और रोटियां एक ही यानी इस तरह का एक होता था, उसके अंदर बंद करके दिया करते थे। तो इसकी हिस्ट्री बता रहे हैं 150 साल पुरानी। तो देख लें उस वक्त जो चीज़ें बनती थी वो 150 साल 200 साल भी वो निकालती थी, और अभी भी ये पड़ी हुई है। लेकिन आजकल के ज़माने में तो 1 साल क्या 6 महीने के अंदर चीज़ जो है ना वो अपनी यानी कि अहमियत खो बैठती है और ख़त्म हो जाती है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बहुत तारीखी चीज़ें। ये जो अलमारियाँ हैं, ये संदूक हाँ, नीचे ये मीनारे भी आपको नज़र आ रहा है, वो लिखा हुआ है पाकिस्तान जिंदाबाद। ये 1947 की जब पार्टीशन हुई थी तो उस वक्त की ये जो संदूकें हैं यहाँ पर यानी कि यहाँ पर मर्जिंग में आई थी। तो आप देख सकते हैं कि इनकी क्या एक खूबसूरत और शानदार एक तारीख़ है। और बस ये वो चीज़ें होती हैं जब इंसान इनको देखता है तो इंसान एक दफ़ा जो है ना इन चीज़ों की मजबूती को देखते हुए पुराने ज़माने में कुछ टाइम के लिए चले जाता है कि कैसी एक जो है ना सच्चाई का दौर होता था और कितनी चीज़ों के अंदर पायदारी होती थी। अब तो हम चीज़ लेने जाएं तो ना पायदारी मिलती है और कुछ भी जो है वो ख़ास चीज़ अब नहीं है। तो ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद ये था कि ये अब देखें ये जो संदूक है ये ख़राब तो नहीं हुई, लेकिन बाहर से इनका पेंट जो है ना वो उड़ गया है अपनी यानी कि इतना टाइम होने के बाद। अभी भी ये मुकम्मल तौर पे आप इनको अगर इस्तेमाल करना चाहें तो इस्तेमाल में अपनी लेकर आ सकते हैं।
अभी हम वापसी की तरफ जा रहे हैं और थकावट काफ़ी हो चुकी है, तो अभी हम एक रेस्टोरेंट पे रुके हैं और वहाँ पर हमने अपने लिए कुछ ऑर्डर किया है, वो पीते हैं और फिर इंशाल्लाह चल